हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मुझे पता है अच्छे नहीं होंगे, आप लोग सिर्फ ठीक होंगे। और मैं अगर पूछूंगी भी तो आपके मन से बस यही निकलेगा कि हाँ मैम बस ठीक है, अच्छा नहीं निकलेगा। मुझे सब कुछ पता है कि आपके साथ इस समय क्या सिचुएशन चल रही है, और सिर्फ आपके साथ नहीं, ये पूरा विश्व इस समय ऐसी ही सिचुएशन के साथ गुजर रहा है। अगर भारत की बात बोलूं तो भारत को हर क्षेत्र में इतनी ज़्यादा क्षति हुई है, इतनी ज़्यादा क्षति हुई है कि फिर हम और आप क्या हैं? हम और आप तो कुछ भी नहीं है। अगर हम भारत के आर्थिक क्षति की बात करें ना, तो उसकी भरपाई करना अभी इतने कम समय में संभव नहीं होगा। उसके लिए अभी और लंबा समय लगेगा। हम जहां तक पहुंचे थे वहां पर ब्रेक लग गया था, और ब्रेक लगने के कारण पीछे की कुछ चीज़ें मिट चुकी, कुछ काम हट चुके। अब उस काम को एक बार फिर से भारत को करना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी गवर्नमेंट का, अपनी सरकार का, जिन्होंने ये सब सोचे बिना हमारी और आपकी और सभी जनता की रक्षा के लिए उन्होंने समय पर सारे कदम उठाए। तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी मैं प्रशासन का, जिन्होंने बिना अपने परिवार की परवाह किए, बिना अपने प्राणों की परवाह किए दिन रात लगातार ड्यूटी में लगे रहे। मैं तहे दिल से आभारी हूँ अपने पुलिस का। पुलिस विभाग के कई सारे ऐसे कर्मी भी हैं और कई सारे अधिकारी जिन्होंने इस संकट में अपनी जान भी गंवा दी। उनकी जान की भरपाई कर पाना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। उन्होंने जो गंवाया है, हम देखते हैं आए दिन। अभी कुछ दिनों पहले ही चीन बॉर्डर पर, भारत चीन बॉर्डर पर, सभी को पता होगा, हमारे वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया। उस बलिदान के लिए हमारे लिए, उस बलिदान के लिए कह सकते हैं, हमारे पास शब्द ही नहीं है। हम उसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, हम केवल बोल सकते हैं। और ये हम बोल रहे हैं, है ना, आप और हम बोलते हैं, ये कुछ भी नहीं है उनके बलिदान के सामने। उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। कोविड-19 में दिन रात हमारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन और प्रशासन के स्तर पर जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने लगातार ड्यूटी देके इतना सराहनीय कदम उठाया। अन्यथा हमको और आपको पता है कि हमारी जो जनता है मानने वाली तो थी नहीं। कितना भी बड़ा लॉकडाउन लग जाए, काम तो करना ही है, बाहर तो जाना ही है। और अगर बाहर निकलते तो फिर ऐसी सिचुएशन आज जो थोड़ा सा हम पहले की अपेक्षा जो है अभी थोड़ा सा हम सांस ले पा रहे हैं, है ना, राहत की थोड़ा सांस ले पा रहे हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। कहते हैं कि बादल कितना भी घना हो, मौसम कैसा भी हो, सूरज जरूर निकलता है और पृथ्वी को अपनी रोशनी से रोशनी जरूर करता है। ये अलग बात है धूप आए या ना आए, लेकिन रोशनी तो सूरज से ही होती है। कितना भी कैसा भी सिचुएशन हो, सूरज अपने टाइम पर निकलता है, अपने टाइम पर डूब जाता है। इसीलिए कैसी भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा सूरज की तरह ही चमकना है। जिस तरह से सूरज कैसी भी सिचुएशन में आता ही आता है, निकलता ही निकलता है, वैसे ही कैसी भी सिचुएशन हो, अच्छा होता ही होता है। बुरा होना, अगर बुरा हो रहा है तो समझ जाइए आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ये जो पूरी सिचुएशन है ना, ये पूरे विश्व के लिए, केवल हमारे और आपके लिए नहीं, कि पूरे विश्व के लिए ये एक काला अंधेरा जैसा था। लेकिन जल्द ही सूरज निकलेगा, और भारत में तो आ ही गया। भारत में सूरज निकल गया ना। कैसे निकल गया? हमारे भारत पतंजलि आयुर्वेद ने एक कोविड-19 के लिए एक दवा लॉन्च कर दी है, और शायद आज ही ये पब्लिकली भी कर दिया गया है, हाँ शायद। तो ये क्या है? ये सूरज की किरणों की ही निशानी है। अब हम इस कोविड-19 को दूर भगा सकेंगे। जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उनकी तो क्षतिपूर्ति कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अब आगे और लोग सुरक्षित रहें, अब यह संभव है। अब लोग सुरक्षित रह पाएंगे, और उस दवा का ट्रायल भी हो चुका है, और ट्रायल से कई सारे पेशेंट भी ठीक हुए हैं, और जिससे ये सक्सेसफुली जो है ये अब लॉन्च कर दी जाएगी मार्केट में। तो ये क्या है? ये सूरज निकल के आया है। बिल्कुल भी नहीं परेशान होंगे कि हमारी जॉब छूट गई है, बिल्कुल भी नहीं परेशान होंगे कि हमारी जॉब तो है लेकिन हमें सैलरी नहीं मिल रही है। आप उन मजदूरों का सोचिए, उन प्रवासी मजदूरों का सोचिए जो अपने घर को चलाने के लिए दूसरे देश गए थे, मतलब दूसरे शहर गए थे, और वहां पर ऐसी सिचुएशन के कारण उन लोगों ने कैसे भी करके
पैदल चल के, साइकिल से, और फिर बाद में गवर्नमेंट ने व्यवस्था करवाई और वैसे कैसे भी करके वो घर पहुंचे, लेकिन कुछ लोग तो घर भी नहीं पहुंच पाए। वहीं पर बीच रास्ते में ही उन लोगों ने दम तोड़ दिया। उनका सोचिए क्या होगा। ऐसे लोग जो कि रोज कमाने और रोज खाने वाले थे, ऐसे लोगों का क्या हुआ होगा। तो फिर भी हम और आप तो बहुत अच्छे हैं, तो अपने में बिल्कुल भी निराश मत हो कि हम एकदम मतलब हम बर्बाद हो गए या फिर अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन तो मरना ही है, फिर ये सब करके, ये सब सोच के क्या फायदा। तो क्या अगर आपको एक दिन मरना ही है तो हम क्या जीने की आशा छोड़ दें? क्या हम अपने जीवन चलाने का जो भी रोजगार है, जो भी काम हम करते हैं, क्या हम वो छोड़ दें? ऐसा तो नहीं कर सकते। कहा जाता है कि कई योनियों के बाद हमें यह जन्म मिलता है, यह शरीर मिलता है, तो क्या इस शरीर को हम ऐसे ही निरर्थक जाने दें? मानती हूँ कि गौतम बुद्ध ने कहा कि हमें मध्यम मार्ग में चलना चाहिए या हमें अपने इच्छाओं को खत्म कर देना चाहिए, तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम पूरी इच्छाओं को खत्म कर देंगे, बिल्कुल इच्छाएं रहने से ही दुख होता है, लेकिन अगर हम पूरी इच्छाएं खत्म कर देंगे तो हमारी शरीर का फिर कोई भी फायदा नहीं। मध्यम मार्ग में चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। इच्छाएं भी खत्म करनी चाहिए, लेकिन सारी इच्छाएं नहीं खत्म करनी चाहिए, क्योंकि आपसे जुड़े हुए कई लोग होते हैं। कई लोगों में स्पेशली आपके माँ बाप होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा सपना देखा होता है आपके लिए। खुद अगर नहीं कर पाए तो अपने बच्चों में देखते हैं कि मेरा बच्चा ये कर पाएगा, तो हम जीने की आस नहीं छोड़ सकते। इसलिए जैसे सूरज कैसे भी सिचुएशन में जरूर निकलता है, वैसे ही आप भी अपने आप को स्ट्रांग रखो। कैसे भी सिचुएशन हो, आपको जो आपने काम ठाना है या आपकी लाइफ की जो भी एम है वो आपको पाना ही पाना है। आप उन लोगों का सोचिए जो कि दिहाड़ी मजदूर करते हैं। आज की एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। मैं सोचा तो नहीं था मैंने, लेकिन अब बता ही देती हूँ। मेरे किचन में, मेरे घर में काम करती हैं दादी, है ना। दादी क्या, मैं अकेली ही रहती हूँ, तो वो मेरा खाना बनाती हैं, मेरी हेल्प करती हैं। वो 60+ होगी उनकी एज, और काफ़ी दिनों से अभी वो आ नहीं रही है, क्योंकि मैंने ही मना कर दिया। लॉकडाउन हो गया था और वो थोड़ा सा वृद्ध हैं, तो उनके लिए खतरा भी था, मैंने मना कर दिया। यकीन नहीं मानेंगे, वो इतनी ज़्यादा स्वाभिमानी महिला है कि अगर मैं पूरा घर छोड़ के उनके हवाले चली जाती हूँ, पूरा घर, लेकिन वो मुझसे भी अच्छे तरीके से मेरे घर को संभालती हैं, मेरे रूम को संभालती हैं। लेकिन आज क्या हुआ, आज स्वाभिमानी इस तरह से हैं, अगर उनके पास कोई भी चीज़ नहीं है ना, अगर उनके पास मान लेती हूँ कोई प्रॉब्लम है उनके पास, या उनके पास पैसे नहीं है, तो वो कभी भी नहीं बोलती कि मतलब उधार के तौर पे ही मांग लें, कभी भी नहीं बोलती हैं वो, कभी भी नहीं। इतनी ज़्यादा स्वाभिमानी है। अगर हम खुद से दे देंगे तो वो पहले तो लेंगी ही नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरे से ले लेती हैं, क्योंकि मुझे बहुत 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 प्यार करती हैं। तो आज उन्होंने कॉल किया, बीच बीच में मैं भी कॉल करती रहती थी पूछने के लिए, है ना, क्या प्रॉब्लम तो नहीं है। आज उन्होंने कॉल किया, उन्होंने मुंह खोल के अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। मतलब लॉकडाउन में क्या हुआ, उनके हस्बैंड भी, दादाजी भी हैं, अब उनका भी इतनी अच्छी जॉब तो थी नहीं, वही रोज कमाना रोज खाना वाला प्रॉब्लम था उनका, सब कुछ बंद हो गया। आज उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। मुझे ये लगा इतनी ज़्यादा ये ऐसी महिला जो कि अपना दुख कष्ट कभी भी किसी को नहीं बताती, ऐसे नॉर्मली, ना ही कभी किसी से अपेक्षा रखती। इतनी वृद्ध होने के बावजूद वो घर घर काम करती हैं और अपना घर चलाती हैं। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। एक इंसान होता है, अगर वृद्ध हो गया है तो बहाना हो जाता है कि हम वृद्ध हैं, हमको कोई दो, लेकिन उनके बच्चे भी नहीं है, कोई भी नहीं है उन लोगों का, तो उन्होंने हमें ही बच्चा मान रखा है। तो उनके साथ इतनी ज़्यादा दिक्कत है, फिर भी उन्होंने कभी नहीं बोला, लेकिन आज उन्होंने बोल दिया। तो मुझे समझ में आ गया कि इस लॉकडाउन क्या, कोविड-19 ने कि हर किसी को बहुत बुरी तरह से परेशान करके रखा है। हर कोई इस समस्या से एकदम परेशान हुआ पड़ा है। लेकिन जो कि मैंने अभी बताया कि हर बुरे के पीछे अच्छा जरूर होता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा होने लगे तो समझ जाओ कि बहुत कुछ अच्छा भी होने वाला है। तो वो जब अपने आप को संभाल सकती है, मैंने उनको जब समझाया, मैंने उनको वो दुखी नहीं थी, बस इतनी ज़्यादा दुखी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपनी सिचुएशन बता रही थी। जब मैंने उनको थोड़ा सा बताया, थोड़ी सी मैंने उनको सांत्वना दी, चिंता मत कीजिए, मुझसे जितनी संभव मदद हो पाएगी मैं करूँगी। उन्हें हौसला आ गया। उन्होंने जीने की आस छोड़ दी थी यहाँ तक कि,
लेकिन उन्हें फिर से हौसला आया, उन्होंने फिर से वैसे ही जीवन को शुरुआत करने का सोचा। मतलब आज ऐसी ऐसी बातें वो कर रही थी ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। फिर जब मैंने उनको समझाया तो फिर वो सारी चीज़ों को उन्होंने समझा कि नहीं, बिल्कुल सही है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास इनकम नहीं है या हमारे पास कोई सोर्स नहीं है तो हम जिंदा ना रह पाए। जिंदा रहने के लिए हमारा दृढ़ निश्चय जरूरी होता है। तो यहाँ पर तो ऐसे लोग हैं जो कि खाने के लिए तरस रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है। और अगर मैं बोलूँ कि मैं उनकी पूरी मदद कर पाऊंगी तो ये मेरे लिए भी संभव नहीं है। और अगर आप बोलो कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर पाओगे तो पूरी तरह से ये आपके लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी और हमारी भी इस समय पर कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं कि अगर हमने उनकी पूरी मदद कर दी, जो आवश्यकता है उनकी, अगर पूरी उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी तो हो सकता है कि हमारी आवश्यकताएं पूरी ना हो पाए। इसलिए इस सिचुएशन में कुछ भी ऐसा संभव ही नहीं है कि हम किसी की ऐसी मदद कर पाए। थोड़ा बहुत मदद जो हमसे हो पाता है हम जरूर करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल मेरे पास क्योंकि मैसेज आए आप लोगों के कि हमारी जॉब छूट गई है मैम, या फिर हमारे फादर की जॉब छूट गई है ना, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ क्या सिचुएशन हो रही है, क्या बीत रही होगी आप लोगों पर। बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल निराश ना हो। हर समय जिंदगी इसी का नाम है, स्ट्रगल ही जिंदगी, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। अगर एक बड़ा बिजनेसमैन है, वो बड़ा बिजनेसमैन कैसे बना होगा? उसने मेहनत करी होगी, दिन रात एक कर दिया होगा, तब वो जाके इस लेवल तक पहुंचा होगा। लेकिन उसने भी अपनी बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी इन्वेस्ट की होगी। लेकिन कोविड-19 की वजह से, मतलब अगर आपने छोटे मात्रा में इन्वेस्ट किया है तो आपको उतना नुकसान हुआ, जिसने बड़ी मात्रा में किया है उन्हें बड़ा नुकसान भी हुआ। तो हर किसी को नुकसान हुआ है, हर कोई परेशान है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि परेशान ना हो। जिससे भी पूछो, कहीं पर भी कॉल करो, जिससे भी पूछो, सब यही बोलते हैं कि बहुत परेशानी है, लॉकडाउन में तो हम बर्बाद हो गए। इसलिए आप लोग बोल रहे थे मैम आप समझते नहीं हो। मैं सब कुछ समझती हूँ, मैं भी परिवार में रहती हूँ, मैं भी समाज में रहती हूँ, मैं भी लोगों के बीच में रहती हूँ, लोगों की परेशानियां जानती हूँ। आप और मेरा और आपका जुड़ा हुआ है यूट्यूब के थ्रू। तो केवल ये नहीं है कि मैं आपको केवल पढ़ा के और चली जाती हूँ, मेरा आंतरिक जुड़ाव हो चुका है आपसे। आपकी बातें या आप क्या चाह रहे हो, मैं आप में से किसी को नहीं जानती पर्सनली, ना मैं ये जानती कि आपका नाम क्या है या आपका एड्रेस क्या है, आप रहते कहाँ हो, आप कैसे दिखते हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक ऐसी भावना से जुड़ चुकी है कि मुझे सब कुछ फील होता है कि ये आप लोग हो। आप लोगों को लगता होगा कि मैम आके और पढ़ा के चली जाती है और हम लोगों को तो पहचानती भी नहीं होगी। बिल्कुल मैं नहीं पहचानती। अगर आप सामने भी दिख जाओगे तो मैं नहीं पहचान पाऊंगी। हो सकता है आप पहचान जाओ, ऐसा होता भी है हमेशा। कभी ट्रैवल करती हूँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप में से मिलते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं पहचानती नहीं आपको तो मेरा लगाव नहीं है। लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, 2 लाख स्टूडेंट्स आप जैसे मुझसे जुड़ने वाले हैं। उन 2 लाख स्टूडेंट्स का जो स्नेह मिलता है मुझे, जो प्यार मिलता है मुझे, वही प्यार मुझसे आप लोगों को जोड़ देता है। कड़ी है वो आपकी। इतना स्नेह और इतना प्यार तो मतलब कोई पा ही नहीं सकता। आप 2 लाख लोगों का स्नेह पा पाना बहुत गर्व की बात होती है। और वाकई में वास्तव में मुझे बहुत गर्व होता है कि मुझे इतना प्यार मिलता है, मुझे इतना स्नेह मिलता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैम हमारे बारे में नहीं सोचती और मैम हम लोगों को नहीं जानती, मैम का कोई मतलब नहीं है हम लोगों से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज तक जो भी पहचान मैंने बना पाई है, आज मैं जिस स्टेज पर हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। अगर आप नहीं होते तो मैं भी नहीं होती, मैं भी कहीं खोई हुई होती, है ना। मुझे भी कोई पहचानता नहीं है, लेकिन आज 2 लाख लोग मुझे पहचानते हैं। ये सिर्फ वो किसकी वजह से हुआ है? आप लोगों की ही वजह से हुआ है। तो ये बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मैं समझती नहीं हूँ, मैं जानती नहीं हूँ। और बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि बिल्कुल भी निराश ना होंगे, बिल्कुल भी परेशान ना होंगे। हर मोड़ आता है जिंदगी में और उस मोड़ का सामना हमें करना पड़ता है। अभी आप तैयारी कर रहे हो तो घर वाले परेशान हैं। बिल्कुल घर वालों को परेशान देख करके मन विचलित तो हो ही जाता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप खुद परेशान हो गए। अगर आप बाहर रहते हो, बाहर फंस गए थे लॉकडाउन में, घर नहीं जा पाए थे, अब घर गए हो तो आपको पढ़ाई की टेंशन है
है ना, कोचिंग वगैरह सब बंद है, आपको उसकी भी टेंशन है, घर की ऐसी सिचुएशन है, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, इसकी टेंशन है। टेंशन करिए, टेंशन नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन इतनी टेंशन ना करिए कि आपकी जिंदगी रुक जाए। आपको अपनी जिंदगी जो है वो आगे बढ़ाते रहना है। क्या हुआ कि कोविड-19 आया, हमारी आपकी जान बच गई ना, हो सकता है ऊपर वाले ने या जो भी इस सृष्टि को चलाने वाला है शायद इस वजह से सोच के या इस वजह से हमारी जान बची हो कि हमें कुछ करना है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस कोविड-19 में हमारी और आपकी जान बच गई है, बहुत भाग्यशाली हैं। और इसी का हमें कहते फायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इसका हमें फायदा उठाना है, इस समय का हमें सदुपयोग करना है। कब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कोविड-19 में जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए, या भारत चीन बॉर्डर पे अभी वो तो आए दिन रोज बॉर्डर पर हमारे जो जवान हैं वो अपना बलिदान देते रहते हैं, लेकिन अभी भारत चीन बॉर्डर पर हमारे जितने शहीदों ने बलिदान दिया, क्या उन्होंने कभी ये सोचा होगा कि हमारा जो जीवन है वो बस यहीं तक है? कभी नहीं सोचा होगा। वो केवल अपने कर्म पर, अपने कर्तव्य पर अड़े रहे, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते वो आज इस दुनिया पर नहीं, लेकिन आज हमारे दिल पर हैं। आज उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। क्यों गाई जाती हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है जो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। सीमा पर खड़े रह के, बॉर्डर पर खड़े रह के आज हम और आप स्वतंत्र घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं एकदम। मुझे हमें कोई टेंशन नहीं है कौन आएगा, आतंकवादी आएगा कि क्या आएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? हमें पता है वहां पर सीमा में पहरा देने के लिए कोई खड़ा है। राजस्थान बॉर्डर पे चले जाइए, रेत में खड़े हुए हैं लगातार 12-12 घंटे, बिल्कुल इधर भी चेहरा नहीं, उधर भी चेहरा नहीं। किसी को लगता है कि केवल मतलब सैलरी के लालच से लोग ऐसा काम कर लेते हैं, सैलरी तो मिलती है। ये बताइए, कोविड-19 में जिन लोगों ने, हमारी पुलिस ने, हमारे प्रशासन ने दिन रात मेहनत करी, उन्हें पता था कि कभी भी, और देखे होंगे आप, कई सारे हमारे अधिकारियों ने अपनी जान भी गंवा दी है। उन्हें पता था कि ये हमें भी हो सकता है, और उन्हें ये भी पता था कि उस समय अगर हो गया हमें तो हम बच नहीं पाएंगे। तो क्या उनके मन में ऐसी भावना होगी, लालच की भावना होगी कि लालच से कि हमें सैलरी मिलेगी, हमें एक्स्ट्रा या इंक्रीमेंट मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं था ना। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया ताकि हम और आप जीवित रह पाए। भाग्यशाली हैं हम जो हम घर बैठे रहे, भाग्यशाली हैं हम जो कि आज हम जीवित हैं। उनके परिवार से पूछिए जिन्होंने कोविड-19 में या फिर हमारे बॉर्डर में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ जल्दी, लेकिन उनसे जब हम पूछेंगे, उनके पास शब्द नहीं है। वो अपने परिवार की कमी को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। कि किसी के पिता गए होंगे, किसी का पति गया होगा, किसी का बेटा गया होगा, किसी का भाई गया होगा, लेकिन खुशकिस्मत हैं हम, खुश नसीब हैं हम कि हमें घर में बिठाकर उन्होंने ड्यूटी की दिन रात, और दिन रात ड्यूटी करके आज हमें वो सेफ छोड़कर और चले गए। तो बस यही मेरा एक उद्देश्य है, यही मेरा आप लोगों से कहना है कि जब ऐसे लोग, जब हमारे जवान बिल्कुल भी नहीं सोचते अपने जीवन के बारे में, अपनी जान के बारे में, तो हम तो फिर भी अभी जिंदा बचे हुए हैं। अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी तो जिंदगी पड़ी हुई है सब कुछ करने के लिए। तो हम ऐसे कैसे शांत रह सकते हैं? हम कैसे हार मान सकते हैं? आप अगर फैमिली परेशान है तो आप उन्हें समझा सकते हो। आप इतने बड़े हो गए, अब मेरा वीडियो देखते हो आप, है ना, आप जुड़े हुए चैनल से, तो मेरा अनुमान है कि 17-18 प्लस हो गए आप, उससे छोटे नहीं हो गए आप लोग, प्लस ही हो गए आप लोग। तो आप लोग अपनी फैमिली को, अपने फादर को, अपनी मदर को, या फैमिली में जो लोग भी हैं उन्हें आप समझा सकते हो कि हर सिचुएशन आती है जिंदगी में, हर मोड़ आते हैं, लेकिन हर मोड़ का सामना हमें करना पड़ता है। तो मैं अब आती हूँ कि आप लोग मैसेज जो आप लोगों ने किया था कि मैम आप समझ नहीं रहे हो, हमें कितनी परेशानियां हैं, हमें कितने मतलब सिचुएशन से, कैसी सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ रहा है। तो मैं सब कुछ समझती हूँ,
और केवल आप नहीं, मैं भी और मेरे आसपास, आपके आसपास रहने वाला हर कोई व्यक्ति इस समय परेशान है। इसीलिए जो आपका एग्ज़ाम है, देखिए आपका अब एग्ज़ाम पर आते हैं, अभी ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अलग रखते हुए एग्ज़ाम पर आते हैं। एग्ज़ाम का अगर हम देखें तो अभी 2020 का जो आपका एग्ज़ाम है, ये लगभग जहाँ तक मैं मान रही हूँ कि 2021 आपका लग जाने वाला है। अगर 2021 नहीं भी लगेगा तो भी नवंबर और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। नवंबर और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके पहले मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, बाद में आप नवंबर दिसंबर के बाद में ही मानो। और नवंबर दिसंबर, और अभी चल रहा है जून मान लीजिए एंड ही होने वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी आपके पास 6 महीने। अगर आप चाहो तो इन 6 महीनों में अपने परिवार का फुल सपोर्ट, मतलब इन 6 महीनों के बाद अपने परिवार का फुल सपोर्ट कर सकते हो, अपने परिवार का कंधा बन सकते हो, आप अपना एम पूरा कर सकते हो, अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हो जो कि आप करना चाहते हो। एंड आई होप इस चैनल पर अगर आप मुझे देख रहे हो तो मोस्टली लोग MPPSC, MPSI या MP में होने वाले एग्जाम की ही तैयारी कर रहे होगी। तो इन 6 महीनों का सदुपयोग करके, चूंकि अभी सारे कोचिंग संस्थान भी बंद हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोचिंग संस्थान बंद हैं या खुले हैं। सबसे ज्यादा फर्क इससे पड़ता है कि उनके कार्य में कोई बाधा ना पहुंचे। कार्य कौन करता है? प्रशासन करता है, और उन्हें प्रशासन में हर जगह जो है भरनी पड़ती है। तो सरकार, क्योंकि सरकार को सेफ रखना है ना, अगर हो सकता है कि कोचिंग खोल दें या और भी सारे मार्केट्स खोल दें तो हो सकता है कि ये फिर से एक बार पहले का रूप ले ले। तो सरकार को ये सब भी देख के चलना है, लेकिन सरकार को काम करने के लिए भी लोग चाहिए होंगे। सरकार को प्रशासन में अधिकारी भी रखने पड़ेंगे, तभी तो उनका काम हो पाएगा। तो इसके लिए हो सकता है कि आपकी कोचिंग ना खुल पाए और आपकी वैकेंसीज आ जाएं। समझ रहे हैं ना? क्योंकि अभी 2019 का रिजल्ट नहीं आया, प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेंस होगा। आप में से बहुत सारे लोग मेंस में अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे, देन आपका 2020 का नोटिफिकेशन आएगा। तो इसके लिए चूंकि कोचिंग भी नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप कोचिंग जाते तो कोचिंग में आप मोटी मोटी फीस भरते, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, वहां पर जितना भी आपसे मांगा जाता आप वहां पर भरते। लेकिन हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने या जो भी ऑनलाइन अभी आप लोगों को दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट, उन लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की कि एकदम मिनिमम अमाउंट में आपको लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। क्योंकि अगर कोचिंग खुल भी गई तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, या जो दिल्ली, इंदौर जैसे शहरों में स्टूडेंट्स रहकर पढ़ाई करते थे, हो सकता है कि अभी 1-2 साल उनके पेरेंट्स उन्हें ना भेजें। तो हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको घर बैठे एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि अगर नोटिफिकेशन आता है, इन केस अगर नोटिफिकेशन आ जाता है और आपकी तैयारी, अगर आप सोच रहे हो कि आपको अभी बेसिक से पढ़ना है या बेसिक से पढ़ने के अलावा आपको सिलेबस नहीं पता, सिलेबस भी चेंज हो चुका है, कैसे पढ़ेंगे, तो उसमें हम आपको छोटी सी हेल्प कर पाए। बस यही छोटी सी कोशिश की मैंने। और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो लोग भी काम ये कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे हैं चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने ऑफलाइन है, उन्होंने ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है, बस इसीलिए ताकि अधिक से अधिक आप तक इसकी पहुंच को बढ़ाया जा सके। इतने कम अमाउंट में, आप में से बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया होगा, आप लोगों को पता होगा अमाउंट कितना है। मतलब आप जितने ऑफलाइन कोचिंग में भरते हो, बस उसका मान लीजिए 2 से 3% भी अमाउंट नहीं है जितना आप ऑफलाइन में भरते हो। बस इतने से अमाउंट में आप लोग हमें ब्लेम कर रहे हो कि मतलब आपको मतलब आप लोगों को तो बस मतलब बहुत गलत वर्ड्स भी कुछ लोग बोलते हैं जो कि पढ़ के अच्छा नहीं लगता है, बट कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन है। चलिए फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं आप लोग, बिल्कुल निकालिए फ्रस्ट्रेशन। लेकिन हमारा क्या उद्देश्य होता है? ऐसे तो हमने कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं किया है ना, तो फिर हमारा क्या उद्देश्य है? हम आपसे फ्री में नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना अमाउंट ले रहे हैं जितना हमने जो ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, उस प्लेटफॉर्म का जो भी हमने लगाया था, उसमें इन्वेस्ट किया था, बस उतना निकल जाए।
क्योंकि हमने भी लगाया था, अपने से लगाया था। बाकी हमने अपनी मेहनत का आपसे, अब देखिए कुछ को छोड़ दिया जाए तो हमने पूरा आपको अपनी मेहनत के लिए नहीं मांगा है, हमने सिर्फ और सिर्फ उस प्लेटफॉर्म के लिए मांगा है। हमने भी कुछ लोगों को जॉब दिया है, ठीक है, कुछ लोगों को रखा है, उन लोगों को भी ज़रूरत है। तो चलिए मैं नहीं लूँगी, लेकिन मुझे उन लोगों को तो देना पड़ेगा ना, है ना। अब आप वीडियो देखते हो, है ना, वीडियो देखने में तो आसान लगता है, लेकिन वीडियो को पूरा तैयार करने में बहुत मेहनत होती है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत भी होती है। तो उन सभी लोगों की ज़रूरत जो है, लोगों की जो ज़रूरत है वो हमें पूरी करनी पड़ती है, समझ रहे होंगे। इसलिए हम इतने मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट जो कि आप लोगों को सफलता दिला सके, आप एक बार विश्वास करके देखिएगा, आप एक बार पढ़ के देखिएगा। कई सारे डेमो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे, आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है, आवश्यक हो सकता है। तो एक बार देखिए और फिर आप उसे ज्वाइन करने का सोचिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ज़बरदस्ती भी मैंने किसी को नहीं किया कभी भी कि बस आप ज्वाइन करो ही करो, मैंने कभी भी नहीं किया। लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग करते हैं और खुश भी रहते हैं, है ना। उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। बहुत सारे हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम अभी जो 2019 का हुआ था, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हो रहा है। मैंने हालांकि ये सब चीज़ें कभी नहीं बताई, है ना, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ था उन्हें अच्छे से, मैंने मतलब एकदम उन्हें एक क्रैश कोर्स जैसा मैंने दिया था और सिर्फ मैंने उन्हें गाइड किया था और उन्होंने हमारी गाइडेंस को अपनाया, अमल किया उस पर। और वो दिन दूर नहीं कि वो लोग फाइनल सिलेक्शन पे होंगे। तो इतने कम से कम अमाउंट में हम आपको अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आशा है कि आप लोग हमारी भी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। तो अगर अभी भी समय है, सिर्फ 2 दिन का समय है ना। देखिए 2 दिन के बाद 25 तारीख के बाद भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि 26 तारीख से क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी और वो जो क्लासेस हैं फिर आपको, अगर मान लीजिए आप 1 जुलाई को लेते हो तो आपको 26 से लेकर 30 या 31 जून तक की 30 जून तक की जो क्लास है आपको इकट्ठा पढ़नी पड़ेगी। या आप अगस्त में भी क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको वो सारा जो मटेरियल है जो कि हो चुका होगा वो आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप कर सकते हो। सबसे बड़ी जो बात है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से यह डिसाइड किया है कि अब उतने ही अमाउंट में आपको उसी कोर्स में, उसी सब्सक्रिप्शन में मैं आपको प्री और मेंस दोनों तैयार करवाऊंगी, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेके देखिए। आप चूंकि अभी मेंस का टाइम चल रहा है ना, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो पहले हम मेंस कवर करेंगे, साथ साथ प्री को लेकर के चलेंगे और उसके बाद जैसे ही अगर 2020 की वैकेंसी आ जाती है तो हम 2020 का आपको प्रीलिम्स भी प्रोवाइड करेंगे। आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, ना तो आपको अन्य किसी जगह का सहारा लेना पड़ेगा, ना तो आपको किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का, ना मतलब ऐसी होता है हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है एग्जाम के टाइम पर, तो आपको किसी का भी हेल्प नहीं लेना पड़ेगा। आप एक बार विश्वास करके देखिए, सफलता मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे सक्सेस दिलानी है। हाँ, लेकिन एक मेरी शर्त है कि आपको उसी हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत मैं करूंगी आपके लिए, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद के लिए, है ना। मैं देखने नहीं आऊंगी कि आप कैसे पढ़ रहे हो, आप कैसे नोट्स बना रहे हो, आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उस चीज को वैसे कर सकते हो और अपने घर वालों का सपना, अपना सपना आप पूरा कर सकते हो इस समय पर। क्योंकि सबने देख लिया कि ये जो सिचुएशन आई अभी, उस सिचुएशन में हर कोई स्तब्ध है, हर कोई परेशान है। तो एक बार जरूर सोचिएगा, 25 जून से पहले पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको प्री और मेंस दोनों की क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे उतने ही अमाउंट में। साथ ही साथ अगर आपको और जानकारी चाहिए और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर को अपने कॉन्टैक्ट में सेव करेंगे। नंबर है 9667722214, 9667722214। इस नंबर को आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करेंगे और उसके बाद व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। वहां पर आपको जो भी आपको जानकारी चाहिए आपको दे दी जाएगी और मैसेज में आप लिखेंगे 2020 और कुछ भी नहीं लिखना है। 2020 लिख के आप मैसेज कर देंगे, आपको वहां पर सारी जानकारी जो है दे दी जाएगी। 1 मिनट। और साथ में जानकारी के साथ में अगर मैं कोर्स की बात करूं
तो चूंकि मेंस और प्री दोनों का कोर्स होगा, साथ ही साथ आपको पहले मेंस का सिलेबस कंप्लीट करवा करके मेंस की एक टेस्ट सीरीज जैसा हम स्टार्ट करेंगे, जहां पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी खूब करवाई जाएगी और आप एकदम मास्टर बन जाओगे आंसर राइटिंग करने में। फिर उसके बाद प्री हम जो है प्री तो साथ में ही लेके चलेंगे, लेकिन प्री का हम एग्जाम आने से पहले प्री की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको इसी के अंदर सब कुछ अगर आप एक बार ले लेते हो तो सारा कोर्स आपको सारा कोर्स इसी में ही मिलेगा। साथ में आप जब पढ़ोगे, आप एक क्वेरी आती है कि क्या नोट्स भी बनवाए जाएंगे, तो आपके लिए वहां पर डेमो भी दिए गए हैं। आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डेमो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो वहां पर एक मैसेज आता है कि क्या आप नोट्स भी प्रोवाइड करवाओगे, तो बिल्कुल मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करवाऊंगी। आपको नोट्स क्लास के साथ साथ ही बनवा दिया जाएगा, आपको ना अलग से नोट्स बनाना पड़ेगा, है ना। मतलब आप जब पढ़ोगे ना, जब आपको क्लास प्रोवाइड की जाएंगी तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठोगे, बस साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलोगे। बिल्कुल ये फील ही नहीं होने दिया जाएगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन, पूरा ऑफलाइन जैसा वातावरण वहां पर क्रिएट किया जाएगा। और एक प्रश्न उठता है कि ये हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं आई एम सो सॉरी, माफ़ी मांगना चाहूँगी आपसे, क्योंकि ये जो क्लास है, ये कोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी हिंदी मीडियम के लिए है, तो ओनली फॉर हिंदी मीडियम। तो एक बार जाइए, विजिट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और यहाँ पर आपको प्री मेंस और दोनों के टेस्ट के लिए सारा कुछ आपको मैटर यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। जिसकी नोट्स की ज़रूरत होगी जिस सब्जेक्ट की, वो तो कोर्स पर डिपेंड करेगा। जिस नोट्स की ज़रूरत होगी वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में हर पेपर, चूंकि जो सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस में हर पार्ट में अगर हम पेपर 3 तक की बात करें तो हर पार्ट पे 5-5 यूनिट डिवाइड की गई हैं। तो आपको कोर्स में ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर पढ़ रहे हैं थर्ड पेपर में, है ना, थर्ड पेपर में एक यूनिट में कंप्यूटर है, तो आपको कंप्यूटर कोर्स में ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप पेपर 3 में गए, आपने यूनिट देखा सिलेबस में कि किस यूनिट में कंप्यूटर है, आप यूनिट में गए और आपको मिल गया आपका टॉपिक या जो भी आप ढूंढ रहे हो, है ना। तो ये पूरा यहाँ पर फैसिलिटीज हम अधिक से अधिक, देखिए इतने कम अमाउंट में, बस इतना कि जो हमारी फैकल्टी है हम उसे प्रोवाइड कर पाए, बस इतने अमाउंट में हम आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जितना हो सकेगा 100% मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। और साथ में टेस्ट और जो प्री का टेस्ट है वो तो इंक्लूड रहेगा ही, है ना। वहाँ पर टेस्ट का मतलब है मेंस में मैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन दूंगी, है ना, जब सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप मुझे उसका आंसर लिख के बताओगे और मैं उसको चेक करूंगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक बार आप इस पर मैसेज करें, जानकारी ले, जानकारी लेने के बाद अगर आपको डेमो लेना है आप डेमो लें, और फिर आप सोच समझ के आप विचार करें। याद रखिएगा 25 जून तक आपको एडमिशन ले लेना है। अगर आप लेना चाहते हैं तो 25 जून तक आपको एडमिशन ले लेना है, तभी आपको प्री और मेंस दोनों ही क्लासेस प्रोवाइड हो पाएंगी। 25 जून के बाद, क्योंकि 26 जून से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 26 जून या 25 जून के बाद अगर एडमिशन लेते हो तो आपको इस बैच में ऐड नहीं किया जाएगा, है ना। आपको फिर दूसरा सब्सक्रिप्शन जो है लेना पड़ेगा। तो एक बार इस नंबर पर कॉल करके देखिए। थैंक यू सो मच, गुड लक। और जो भी परेशानी हो, लूसेंट की क्लास नहीं आ रही है या ज्योग्राफी की क्लास नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा बिजी चल रहा है, थोड़े दिन रुक जाइए। लूसेंट की क्लास भी रेगुलर आएगी, और जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास है, सॉरी पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास है, वो भी आपके पास रेगुलर आएगी। तो सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक।